हेलो दोस्तों। आज हम क्या करेंगे, माध्य करेंगे, माध्यिका, बहुलक और परिसर करेंगे। ठीक है। सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आज इसका क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। चलिए कुछ हम बेसिक जानकारी कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि माध्य माध्य निकालना है, तो इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि 8 7 5 8 4 10। इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालना है तो क्या करना है, इसका योग करना है और कितना संख्या है उसके भाग दे देना है। चलिए हम करते हैं। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर क्या होता है, संख्या का योग, संख्या का योग बटे क्या होता है, कुल संख्या होता है, कुल संख्या होता है। चलिए इसको करते हैं, संख्या का योग करते हैं। कितना 8 है, 8 + 7 + 5 + 8 + 4 + 10 और टोटल कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 है। इसको क्या करेंगे, 6 से भाग दे देंगे, क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। चलिए इसको ऐड करते हैं। 8 7 15 15 5 20 20 8 28 28 4 28 4 32 और 32 10 कितना होता है, 42। तो 42 बटे कितना होगा, 6 हो जाएगा। इसको काट देते हैं, 7 छक्के 42 बराबर कितना आया, 7 आंसर आ गया। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा, 7 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। चलिए इसका हम आप क्या निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं। ठीक है, तो माध्यिका क्या होता है, मिडिल नंबर होता है। चलिए पहला एग्जांपल है कि 1 4 5 8 3 4 2 है। इसका क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो इससे माध्यिका निकालने से पहले इसको आरोही क्रम में सजाना है, माने कि बढ़ते क्रम में। चलिए इसको आरोही क्रम में सजाते हैं। इसको क्या करना है, आरोही क्रम, क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, माने कि बढ़ते क्रम, माने छोटा से क्या करना है, बड़ा के क्रम में करना है। ठीक है, पहले देखते हैं छोटा संख्या कौन है। सबसे छोटा संख्या 1 है, 1 लिख दिए। उसके बाद क्या है, 2 है, 2 लिख दिए। उसके बाद क्या है, 3 लिख दिए। उसके बाद क्या है, 4 डबल 4 है, डबल 4 देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, 5 है। उसके बाद क्या है, 8 है। तो इसका क्या निकालना है, माध्यिका। इसको आरोही क्रम में सजा दिए। उसके बाद निकालना है माध्यिका। माध्यिका क्या होता है, मिडिल संख्या होता है। क्या होता है, मिडिल संख्या। और सबसे बीच में संख्या कौन होगा, वही क्या होगा, माध्यिका हो जाएगा। टोटल कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 है। माने कि क्या है, 3 3 करना है, 3 और 3, सबसे बीच में क्या है, 4 है। इसका सही से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगला एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपका कुछ जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, अगला है कि 2 4 8 1 9 5। अगला एग्जाम्पल क्या है, 2 4। पहले क्या करना है, इसको आरोही क्रम सजाना है। चलिए हम पहले आरोही क्रम सजाते हैं। पहले क्या है, सबसे छोटा कौन है, 1 है। उसके बाद क्या है, 2 है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 4 है। उसके बाद 5 है। उसके बाद 8 है। उसके बाद 9 है। ठीक है, इसको आरोही क्रम में सजा दिए। अब इसको क्या निकालना है, मिडिल निकालना है, माने बीच वाला निकालना है। टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 संख्या है। इसका क्या निकालना है, मिडिल निकालना है। 2 यहाँ पर हो गया और 2 इधर चल गया। अब बीच में कौन बचा, 4 और 5 बच गया। कौन बच गया, 4 और 5। तो इसको कैसे निकालना है, ये दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो क्या निकल जाएगा, माध्यिका निकल जाएगा। 4 + 5 बटे 2 कितना हुआ, 9 बटे 2 हो गया। कितना हुआ, 4.5 हो गया इसका आंसर। आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुलक। बहुलक निकालने के लिए कुछ एग्जांपल दिया गया है कि 1 2 1 3 4 2 1 दिया गया है। ठीक है, इसको बहुलक निकालने के लिए होता है क्या कि जितना बार जो रिपीट हुआ अंक, जो कितना रिपीट हुआ वही क्या बहुलक हो जाता है। जैसे देखिए 1 कितना बार रिपीट हुआ है, 1 1 2 3 बार रिपीट हुआ। ठीक है, 2 बार कितना, 2 कितना रिपीट हुआ है, 2 हुआ, 2 बार रिपीट हुआ। 3 कितना बार रिपीट हुआ, 1 बार हुआ है। और 4 कितना रिपीट हुआ, 1 बार हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हुआ, 1 हुआ। कौन हुआ, 1 रिपीट हुआ। इसका सही से क्या जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। जितना बार रिपीट होगा कौन अंक सबसे ज़्यादा, वह इसका आंसर हो जाएगा। बहुलक का यही नियम है। चलिए परिसर निकालते हैं। परिसर निकालने के लिए परिसर या प्रकाश, कौन सा परिसर या प्रसार निकालना है। तो एग्जाम्पल पहला है कि 9 8 7 6 3 है। इसका क्या निकालना है, परिसर निकालना है, माने कि इसका रेंज निकालना है। इसका इंग्लिश क्या है, रेंज होता है। तो परिसर निकालने के लिए क्या होता है, सबसे बड़ा संख्या
और सबसे छोटा संख्या क्या करते हैं, माइनस करते हैं, उसका क्या निकलता है, परिषद निकल जाता है। चलिए सबसे बड़ा संख्या क्या है, 9 है, और सबसे छोटा क्या है, 3 है। इसका माइनस कर देंगे तो 5 में से 3 गया, कितना हुआ, 6 हो गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ पर और तरह से आप समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए हम प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं सीटेट का जो पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार केजी में है और इस प्रकार है, कितना है, 38 है, 42 है, 35 है, 37 है और 45 है और 50 है। इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है माध्यिका निकालना है और परिषद निकालना है, माध्यिका और परिषद निकालना है। ठीक है, चलिए हम निकालते हैं, पहले माध्यिका निकालते हैं। आपको हम बताएं तुरंत कि माध्यिका क्या होता है, बीच वाला संख्या होता है, उसको पहले क्या करते हैं, आरोही क्रम में सजा देंगे, तब उसके बाद निकालना है माध्यिका। चलिए इसको पहले आरोही क्रम से सजाते हैं। पहले क्या होगा, सबसे छोटा संख्या आएगा, सबसे छोटा संख्या सबसे कौन है, सबसे छोटा संख्या का 35 है। ठीक है, 35 लिख दिए। उसके बाद क्या है, 37 है। उसके बाद क्या है, 38 है। उसके बाद क्या है, 42 है। उसके बाद क्या है, 45 है। उसके बाद 50 है। तो संख्या गिन लेते, कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6। तो क्योंकि माध्यिका क्या होता है, बीच वाला संख्या होता है। चलिए हम बीच वाला संख्या निकालते हैं। 2 संख्या इधर चल गया और 2 संख्या चल गया, तो बीच में कौन संख्या बच गया, ये 2 संख्या बच गया। तो 2 संख्या क्या करेंगे, जोड़कर और 2 से भाग दे देंगे, क्या निकल जाएगा, माध्यिका निकल जाएगा। चलिए इसको हम भाग देते हैं। तो 38 प्लस 42 बटे क्या होगा, 2 से भाग देंगे। ठीक है, इसको जोड़ते हैं, 8 दूँ 10, 10 के 0 कैरी हो, कितना हो गया, 1 हो गया, 4 3 7 1 8 हो गया, बटे 2 हो जाएगा, कट जाएगा, 40 मिनट में हो जाएगा। इसका सही से क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। दूसरा क्या पूछ रहा है, परिसर। तो परिसर क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का क्या होता है, अंतर होता है। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 50 है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 50 है, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 35 है। इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्या होगा, इसका आंसर निकल जाएगा। तो इसको घटाएंगे, कितना 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, माने कि 15 हो जाएगा। सही से क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थी के समूह में के द्वारा 100 में प्राप्त संख्या की गई अंक में निम्नलिखित है। ठीक है, पहला 85, 76, 90, 85, 39, 48 और 85। इसका क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए क्या बोले, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं सबसे ज़्यादा रिपीट क्या हुआ, 85 एक बार हुआ है, और 76 85 2 बार हो गया, और 85 3 बार हो गया। सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हो गया, 85 हो गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और हमको क्या निकालना है, उसके बाद माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए क्या बोले, संख्या का योग बटे संख्या हो जाएगा। चलिए इसका हम क्या निकालते हैं, माध्य निकाल लेते हैं। संख्या का योग, तो माध्य बराबर क्या होता है, संख्या का योग निकाला, 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस क्या होगा, 85 प्लस क्या हो जाएगा, 39 प्लस कितना हो जाएगा, 48 प्लस कितना होगा, 85 हो जाएगा। और संख्या कितना इस टोटल है, उसको भाग दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 है, इससे 7 से भाग दे देंगे। टोटल जोड़ने पर कितना हो जाता है, टोटल जोड़ने पर 508 हो जाता है। इसको क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, इसका सही से क्या हो जाएगा, 72.5 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखिएगा, आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, और बच्चे द्वारा प्राप्त अंक की माध्यिका क्या होगा। प्रत्येक बच्चे ने 5 अंकों में क्या किया है, विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किया है, और बच्चों द्वारा प्राप्त अंक कितना किया है। तो मैंने कि प्रत्येक में 5 अंक है, मैंने कि 5 किया, 75, प्रत्येक में 75 75 और 75, 2 4 हो गया, 1 5 हो गया। मैंने कि सब विषय में क्या होगा, 75% अंक लाया। तो इसका माध्यिका क्या हो जाएगा, तो माध्यिका क्या होगा, 75 आंसर हो जाएगा। क्या होगा,
75 हो जाएगा, क्योंकि माध्यिका क्या होता है, बीच वाला संख्या होता है। तो बीच वाला संख्या निकाल लीजिए, वही क्या हो गया, माध्यिका हो गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है तथा सबसे छोटी उम्र वाले अध्यापक की उम्र क्या है। मैंने कि सबसे बड़ी पूछा है और सबसे छोटी उम्र वाला अध्यापक क्या है। तो सिंपल है, निकाल सकते हैं कि सबसे बड़ी इसमें कौन है, सबसे बड़ी इसमें कौन है, सबसे बड़ी इसमें कौन है, आप बता सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी कौन है, 54 है। क्या है, 54 है। और सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी है 23 है। सबसे बड़ी क्या होगा, 23 हो जाएगा, और सबसे छोटी होगा, सॉरी सबसे बड़ी क्या होगा, 54 हो जाएगा, और सबसे छोटी होगा 23 हो जाएगा। इसका आंसर यही हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अध्यापक की वायु का परिसर ज्ञात कीजिए। तो अध्यापक का क्या निकालना है, परिसर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको पता है कि सबसे बड़ी संख्या 54 होता है और सबसे छोटी संख्या क्या है, 23 है। इसका अंतर निकाल लीजिए, वही क्या हो जाएगा, परिषद हो जाएगा। इसको घटाइए, ये 54 में से 23 कितना हुआ, 54 में से 23 घटाएंगे तो यह 1 हो जाएगा, और 5 में से 2 गया, कितना हुआ, 3 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन था। चलिए आगे मिलते हैं अगला वीडियो में।